तो आज हम क्लास 10th के मैथ के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, हमें चार ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? वेरिएबल जो होगा उसकी पावर स्क्वायर में होगी, फिर उसके बाद 1 में होगी और उसके बाद कांस्टेंट होगा और 3 टर्म्स होंगे। तो ए बी सी डी में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 2 में हमसे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ टर्म इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कि इसमें कितने टर्म्स हैं? तो बहुत सिंपल, इसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं। एक स्क्वायर का टर्म है, एक 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 एक्स का टर्म है और एक कांस्टेंट का टर्म है। तो ये कितने टर्म हुए? 3 टर्म्स हुए। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, सी करेक्ट ऑप्शन होगा कि इसके कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, के कितने मेथड्स हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो हमारे पास ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। 3 मेथड्स हैं हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। एक को हम नाम दे सकते हैं फैक्टराइजेशन, दूसरे को हम नाम दे सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला और तीसरे को हम नाम दे सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो एमसीक्यू नंबर 4 में पूछा जा रहा है दी क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, तो इन चारों ऑप्शन में से ए बी सी डी में आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बताना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह हमसे पूछा जा रहा है कि 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 56 आर। तो आपको ये दिया गया है, उसके आपको लीनियर फैक्टर्स बताने हैं। तो ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इस क्वेश्चन को पहले हमें, इस एमसीक्यू को हमें सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस 56। अब इसका हमें फैक्टर्स मालूम करने होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 56 एक्स की पावर 2। अब आपने फर्स्ट टर्म उतार लेना है और यहाँ पे जो लास्ट टर्म है 56 ये भी उतार लेना है। बीच में 2 ऐसे टर्म्स लिखने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर मनफी प्लस 56 स्क्वायर आना चाहिए और ऐड करने पे मनफी 15 एक्स आना चाहिए। तो अगर हम मैं मनफी 8 एक्स को मल्टीप्लाई करो मनफी 7 एक्स से, तो 7 आर 56, मनफी मनफी प्लस, तो 56 एक्स स्क्वायर आंसर आएगा। और इन दोनों को ऐड करने पे मेरे पास आंसर क्या आएगा? मनफी 15 एक्स आएगा। तो मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा कॉमन है? अगर इन दोनों में से हम कॉमन देखें तो हमारे पास एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन ले लिया, अंदर एक एक्स बचा, एक्स मनफी 8, बाकी ये एक्स बाहर निकल गया कॉमन लेने की वजह से। इसे इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन होगी? मनफी 7 कॉमन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? मनफी 7 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे एक्स बचा, यहाँ पे प्लस है, तो मनफी मनफी कॉमन लिया, मनफी प्लस मनफी 7 8 56, तो ये यहाँ पर हमारे पास 8 बचा। अब यहाँ पे एक्स मनफी 8 दोनों जगह कॉमन है, तो यहाँ पे हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। एक्स मनफी 8 ले लिया आपने और एक्स मनफी 7 बाहर, ये कॉमन लेने के बाद पीछे क्या बचा? एक्स मनफी 7 बचा, तो हम यहाँ पे एक्स मनफी 7 लिख लिया इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके क्या मालूम करना है? फैक्टर्स मालूम करना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है? एक्स मनफी 8 और एक्स मनफी 7। तो ए बी सी डी में चेक करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है। एक्स मनफी 7 और एक्स मनफी 8 हमारे पास क्या है? इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ चलते हैं। an इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज्ड when x is replaced by 1 over x is called an एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन, यहाँ पे सी है रेडिकल इक्वेशन, और नॉन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? रेसिप्रोकल इक्वेशन होगा। मैं आपको हल करके भी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 5। अब मैंने क्या करना, इस एक्स को रिप्लेस करना है 1 ओवर एक्स से, तो मैंने 1 ओवर एक्स की जगह क्या आ गया? 1 ओवर एक्स आ गया, प्लस 1 अपना है, नीचे इस एक्स की जगह क्या लिखूंगा? 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 5। मज़ीद इसको मज़ीद सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो पहला टर्म है वो आपने वैसे ही लिख लेना, 1 ओवर एक्स प्लस ये जो नीचे एक्स है ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 5। अब x बाई 1 क्या आता है? वही x आता है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 ओवर एक्स प्लस एक्स को अगर 1 पे डिवाइड करें तो मेरे पास x ही आएगा इज इक्वल टू 5। मज़ीद इसको मैं इस तरतीब से लिख सकता हूँ, x को पहले लिख लिया प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 5। तो जो मैंने इक्वेशन पहले ली थी 1 और x को रिप्लेस करने के बाद वापस वही इक्वेशन आ गई, तो ये कौन सी इक्वेशन हुई? रेसिप्रोकल इक्वेशन हुई। यानी अगर अन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज्ड, वो इक्वेशन जो
चेंज ना हो, अनचेंज रहे। जब एक्स को हम रिप्लेस करेंगे 1/x, तो इस इक्वेशन को क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल इक्वेशन कहेंगे। अब अच्छा, इक्वेशन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इक्वेशन ऑफ द टाइप 3 की पावर x प्लस 2 की पावर 2 मनफी x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज ऑन। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो जब भी वेरिएबल एक्स वाई जेड पावर में आ जाए तो उसको क्या, कौन सी इक्वेशन कहेंगे? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। इस तरह अब हम इनसे पूछा जा रहा है MCQ नंबर 8 में दी सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x की पावर 4x स्क्वायर मनफी 16 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से हमें सोल्यूशन सेट मालूम करना है। तो अगर मैं 4x स्क्वायर को इस तरह लिख सकता हूँ, 4x स्क्वायर मनफी 16 इज इक्वल टू 0। इसको मैं ये फार्मूला बना सकता हूँ 2x होल पावर स्क्वायर मनफी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर है। अब ये क्या, ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए प्लस बी ए मनफी बी। तो एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है, एक दफ़ा मनफी में लिख लेना है। तो यहाँ पे हमारा 2x प्लस 4 एक दफ़ा लिख लिया, और 2x मनफी 4 एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा मनफी में लिख लिया, इक्वल टू 0। मजीद मैं इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ। 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x मनफी 4 इज इक्वल टू 0। पहले इसको सॉल्व करता हूँ। 2x इधर है, जब ये प्लस उधर जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मनफी हो जाएगा। तो मनफी 4, अभी 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, जब इसको इधर लेकर शिफ्ट करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू मनफी 4 डिवाइड बाई 2, और जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया? मनफी 2 आ गया। एक कीमत हमारे मालूम होगी x की। इस तरह 2x मनफी 4 है, जब मनफी 4 को उधर शिफ्ट करेंगे इक्वलिटी से तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस 4। तो 2x इज इक्वल टू 4। अब ने ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, जब इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4/2। जब 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो x इज इक्वल टू 2 आए। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है? इस MCQ में सोल्यूशन सेट मालूम करना है। तो सोल्यूशन सेट कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सोल्यूशन सेट इस तरह लिखा जाता है, एक कीमत प्लस में, एक कीमत मनफी में। तो मैं लिख सकता हूँ प्लस मनफी 2। तो मेरा इसमें MCQ नंबर 8 में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? सी। बहुत सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत से लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं, वो प्लस मनफी 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। जब भी सोल्यूशन सेट आपसे पूछा जाए तो ये इसको इस ब्रैकेट में होना चाहिए आंसर आपका। इस तरह अभी यहाँ पे MCQ नंबर 9 में पूछा जा रहा है, अन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x की पावर 4 मनफी 3x की पावर 3 मन प्लस 7x स्क्वायर मनफी 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। तो ये आपको इक्वेशन दी गई, इसमें पूछा जा रहा है कौन सी इक्वेशन है? रेसिप्रोकल इक्वेशन है, रेडिकल इक्वेशन है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, नॉन ऑफ दीज। तो जब भी हमारे पास वेरिएबल की पावर 4 से शुरू होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर ख़त्म हो जाएगी, तो इस किस्म की सिचुएशन में कौन सी वो इक्वेशन होगी? उसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने इक्वेशन लिखी 2x की पावर 4 मनफी 3x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर मनफी 3x प्लस 2। अब आपने क्या करना है? इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इधर क्या करेंगे? 2 पे एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर लेंगे, इधर भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर लेंगे, इधर भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर लेंगे, इधर भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर लेंगे, और इधर भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा? जब आप इसको 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 आ गया। ये स्क्वायर ये क्यूब आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे 1x रह जाएगा। ये स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, ये स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, और ये नहीं कट सकते। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 2x स्क्वायर मनफी 3 प्लस 7 मनफी 3/x प्लस 2/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि इस स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या है? यहाँ पे मौजूद है एक्स स्क्वायर में। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है? यहाँ पे x बच रहा है। तो इस x का रेसिप्रोकल क्या है? यहाँ पे मौजूद है। तो ये कौन सी इक्वेशन हुई? रेसिप्रोकल इक्वेशन हुई। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले भी बता चुका हूँ क्या है। 3 टर्म्स होने चाहिए, एक वेरिएबल की पावर स्क्वायर से शुरू होनी चाहिए, फिर 1 होनी चाहिए, फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। इधर दी नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। तो कितने मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के? 3 मेथड्स हैं। मैं बता चुका हूँ पहले कि एक मेरे पास फैक्टराइजेशन है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस वजह से द नेम ऑफ मेथड टू ड्राइव अ क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, कि वो कौन सा मेथड है जिससे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं? तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वो मेथड है। कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम क्या कर सकते हैं?
क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। दी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? वही मनफी बी प्लस मनफी बी स्क्वायर मनफी 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये इसका क्या है? सोल्यूशन है। द सोल्यूशन सेट ऑफ 25x स्क्वायर मनफी 1 इज इक्वल टू जीरो इज, इसका सोल्यूशन सेट मालूम करना है। तो इसका सोल्यूशन सेट मालूम करने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको इक्वेशन को लिख लेता हूँ। 25x स्क्वायर मनफी 1 इज इक्वल टू जीरो, 5x का होल स्क्वायर मनफी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब एक दफ़ा क्या करना है, हमने प्लस में लिखना है, एक दफ़ा क्या लिखना है, हमने मनफी में लिखना है। तो 5x प्लस 1, 5x मनफी 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको मज़ीद हम सॉल्व कर सकते हैं। 5x प्लस 1 ये भी ज़ीरो के बराबर है और 5x मनफी 1 ये भी ज़ीरो के बराबर है। यहाँ पे हमने x की कीमत मालूम करनी है, तो 5x इधर लिख लिया, प्लस 1 है तो उधर जाएगा इक्वलिटी से, तो क्या हो जाएगा? मनफी बन जाएगा, तो इज इक्वल टू मनफी 1। ये 5 इधर मल्टीप्लाई जो इधर जाएगा तो क्या डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू मनफी 1/5। इसी तरह इस इधर 5 की इधर x की कीमत मालूम करनी है, तो 5x ये मनफी 1 है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इक्वलिटी से जो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 बन गया। इस तरह यहाँ 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/5। तो हमने सोल्यूशन सेट मालूम करना, तो सोल्यूशन सेट क्या होगा? इज इक्वल टू प्लस मनफी 1/5। एक दफ़ा ये प्लस की कीमत आई, एक दफ़ा मनफी की कीमत आई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा? सोल्यूशन सेट हमने मालूम कर लिया, प्लस मनफी 1/5 इसका आंसर है। ऑन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2 की पावर 2 एक्स मनफी 3.2 की पावर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ऑन। जब भी वेरिएबल पावर में आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है MCQ नंबर फिल इन द ब्लैंक नंबर 7 में, द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर मनफी 9 इज इक्वल टू जीरो। तो इसका हमने क्या करना है? सोल्यूशन सेट मालूम करना है। तो सबसे पहले मैं इसका मालूम करके बताता हूँ, एक्स स्क्वायर मनफी 9 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करने का क्या करें तरीका है? एक्स स्क्वायर मनफी 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अभी कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा मनफी में लिख लिया, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 3 एक्स मनफी 3 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हमने एक्स की कीमत मालूम करनी है, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स मनफी 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों कीमतें मालूम करनी है एक्स की। एक्स दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा मनफी में लिख लिया, तो यहाँ पे क्या कीमत आएगी? एक्स इज इक्वल टू 3 मनफी 3, जब क्योंकि प्लस 3 है, जब ये इक्वलिटी से उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मनफी 3 हो जाएगा। इस तरह ये एक्स मनफी 3 है, जब इसको हम इक्वलिटी से उधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 3 मनफी 3। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि सोल्यूशन सेट क्या है? प्लस मनफी 3 है। अब चलते हैं हम MCQ नंबर 8 की तरफ। ऑन इक्वेशन ऑफ द टाइप एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ऑन। तो ये कौन सी इक्वेशन है? मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि जब भी हमारे पास वेरिएबल की पावर 4 से शुरू हो, फिर 3 हो, फिर 2 हो, फिर 1 हो, फिर ख़त्म हो जाए, तो इस किस्म की इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन कहेंगे? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। मैं आपको MCQ में मैं सॉल्व करके भी बता चुका हूँ। एक्सपोनेंशियल नहीं, इसको हम वो कहेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन कहेंगे, रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये मैं आपको MCQ में सॉल्व करके भी बता चुका हूँ। तो अब MCQ फिलिंग द ब्लैंक नंबर 9 में हमसे पूछा जा रहा है, ऑन रूट ऑफ इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड। कि जो रूट इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एक्सट्रेनियस रूट, एक्सट्रेनियस रूट कहेंगे। An equation involving impression of the variable under डैश इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। तो जब भी हमारे पास रेडिकल इक्वेशन होगी तो उसमें क्या होगा? वो किस में होगी? रेडिकल साइन में होगी, अंडर रेडिकल साइन में, रेडिकल साइन में।